राधे राधे दोस्तों, भक्ति सागर मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। 18 सितंबर से पितृपक्ष शुरू होने जा रहा है और इसकी समाप्ति 2 अक्टूबर को होगी। इन 15 दिनों में हम अपने पितरों को याद करते हैं, उनके आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, श्राद्ध, दर्पण आदि कार्य करते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और हमारे पितृ प्रसन्न हो और हमारे पितरों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बने रहे। इन पितृपक्ष के दिनों में तुलसी से जुड़ी कुछ खास बातें आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी, क्योंकि दोस्तों पितृपक्ष के दिनों में तुलसी जी और एक पीपल के पेड़, ये दोनों पेड़ की पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। पितृपक्ष के दिनों में अगर आप तुलसी की पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर में सदा निवास करती है। आपके घर में कभी भी धन धान की कमी नहीं होती है, क्योंकि तुलसी जी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इसीलिए तुलसी जी को विष्णु प्रिया या हरिप्रिया भी कहा जाता है। वीडियो आगे देखने से पहले प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पितृपक्ष के दिनों में तुलसी की पूजा जरूर करनी चाहिए। तुलसी की देखभाल अच्छी तरह से करनी चाहिए ताकि तुलसी जी सूखे ना, क्योंकि पितृपक्ष के दिनों में तुलसी जी का सूखना अच्छा नहीं माना जाता है, बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा। जो लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं उन्हें तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, ना ही उन्हें तुलसी छूनी चाहिए। पितृपक्ष के दिनों में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, इससे तुलसी माता और साथ में माता लक्ष्मी भी नाराज हो जाती हैं और आप पे अपनी कृपा नहीं बरसाती हैं। और अगर माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है तो आपके घर में गरीबी का वास हो जाता है, आपके घर से धन चला जाता है। इसलिए दोस्तों जो लोग श्राद्ध या पिंडदान दर्पण कर रहे हैं उन्हें तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। तुलसी के सामने देसी घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। देसी घी का दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है और नकारात्मक ऊर्जा कोसों दूर चली जाती है। तुलसी का पौधा बहुत ही ज़्यादा पवित्र होता है, यह नज़र दोष से भी बचाता है। अगर किसी व्यक्ति को बुरी नज़र लगी हो तो 7 तुलसी के पत्ते ले लीजिए और 7 काली मिर्च ले लीजिए। दोनों को मिलाकर सर से लेकर पाँव तक उस व्यक्ति के केस बाल उतार लीजिए। उसके बाद उसे नदी में प्रवाहित कर दीजिए, इससे उनकी नज़र दूर हो जाएगी। घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे, आपके घर में धन वैभव हमेशा भरा रहे, सबका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे। इसके लिए आपको चाहिए कि तुलसी जी के सामने आप खड़ी हो जाइए सुबह नहा धोकर। उसके बाद एक कटोरी आप वहाँ पे रख दीजिए, एक हाथ में आप गंगा जल ले लीजिए। इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा गंगा जल लेकर उस कटोरी में डालते जाइए और जब आप हाथ में गंगा जल लेंगी तो अपने पितरों को याद जरूर कर लीजिए। उसके बाद उस कटोरी में जो आपने गंगा जल रखा है उसे अपने पूरे घर में छिड़क दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में अगर पितृदोष लगा है तो समाप्त हो जाएगा और पितरों और देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलेगा। पितृपक्ष के इन दिनों में जो भी भोजन आप पितरों के लिए तैयार करते हैं उसे श्राद्ध करते समय उसमें तुलसी के पत्ते जरूर डाल दीजिए। ऐसा करने से हमारे पितृ और देवी देवता अति प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी जितनी अति प्रिय है कि बिना तुलसी के पत्ते के वो अपना भोग स्वीकार ही नहीं करते हैं। तुलसी के पत्ते में थोड़ा सा चंदन लगाकर, पीला चंदन लगा लीजिए, उसको विष्णु भगवान को अर्पित करिए। इससे विष्णु भगवान की कृपा आपको मिलेगी और साथ में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और आपके घर में धन वैभव हमेशा भरा रहेगा, कभी भी धन की कमी नहीं होगी, आर्थिक समस्या आपकी दूर हो जाएगी। इन पितृपक्ष के दिनों में तुलसी के पौधे की और एक पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे आपको सभी देवी देवताओं और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो कमेंट में जय तुलसी मैया जरूर लिखिएगा। इन पितृपक्ष के दिनों में ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना चाहिए, उन्हें दान दक्षिणा भी देना चाहिए। इन पितृपक्ष के दिनों में ब्राह्मणों को जूता, चप्पल, छाता आदि सामान जरूर दान करना चाहिए। इन पितृपक्ष के दिनों में अगर आप तुलसी की पूजा करते हैं तो इससे हमारे पितृ भी अति प्रसन्न होते हैं। तुलसी की पूजा करने से हमारे घर पे लगे हुए पितृ दोष भी समाप्त हो जाते हैं। इन पितृपक्ष के दिनों में अपने पूर्वजों के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए आपको श्राद्ध जरूर करना चाहिए, क्योंकि पितरों का भी स्थान देवी देवताओं के समान ही होता है। हमें देवी देवताओं की तरह ही उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए। अपने पितरों की तस्वीरें हमेशा दक्षिण दिशा में लगानी चाहिए। जब हमें पितरों का आशीर्वाद मिलता है तो हमारे घर में सुख शांति हमेशा बनी रहती है, हमारे घर से दुख लाखों दूर रहते हैं और साथ में हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा भी रहती है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है, उस घर में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होती है। इन पितृपक्ष के दिनों में पशु पंछियों को भी रोटी खिलाना चाहिए।
इन पितृपक्ष के दिनों में पंछियों को भी रोटी जरूर खिलाना चाहिए। इससे भी हमारे पितृ लोग अति प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा मिलती है, पितृ दोष समाप्त होता है। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय तुलसी मैया।